को ये डायोड, जिसे शॉर्टकट डायोड भी कहा जाता है, आउटपुट डायोड भी कहा जाता है, ये इसके बीच वाले सिरे से डीसी वोल्टेज आउट हो जाती है, लेकिन इसके साइड वाले पिन दोनों के दोनों शॉर्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिन और ये पिन आपस में शॉर्ट है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हमारे पास ये स्कूटी का एक चार्जर है। ये नए टाइप का एक एसएमपीएस बेस्ड चार्जर है। इसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं कि इसमें कितने सेक्शन होते हैं और उसके क्या काम होंगे। ये हम दो पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। आज हम पार्ट 1 के बारे में जिक्र कर रहे हैं और बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस स्कूटी के चार्जर को ओपन करने जा रहा हूं और ओपन करके इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन हैं इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जैसा कि स्कूटी का ये चार्जर मैंने ओपन कर लिया है और इसमें से मेन सेक्शनों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखिए जो स्कूटी के चार्जर्स हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये आप देख रहे हैं 3 ट्रांजिस्टर जैसे कंपोनेंट लगे हैं, लेकिन इनमें से 2 मॉसफेट है और एक डायोड है। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये एक मॉसफेट है, ये भी एक मॉसफेट है जिसे स्विचिंग मॉसफेट कहा जाता है। और ये साइड में देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है। आप ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। ये भी स्विचिंग मॉसफेट है, ये भी स्विचिंग मॉसफेट है और ये एक आउटपुट डायोड है जिसे शॉर्टकट डायोड भी कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद ये 2 आपको कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये एमएफसी कहलाता है, यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर्स, जो कि सीरीज में जोड़े गए हैं। फिर ये जो कंपोनेंट है जिसे हम ब्रिज डायोड के नाम से जाना जाता है, ये पैक ब्रिज डायोड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये है रिले, जो ये रिले है। और उसके बाद ये एनटीसी। इसके अलावा इसमें आपको 2 ट्रांसफार्मर, 1, 2 और एक 3 ट्रांसफार्मर दिख रहा है दोस्तों। तो रियल में ये जो ट्रांसफार्मर है और ये ट्रांसफार्मर, दोनों का नाम और काम अलग अलग होता है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इस ट्रांसफार्मर से, बड़े वाले ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करता हूं। ये बड़ा वाला ट्रांसफार्मर एसएम ट्रांसफार्मर कहलाता है, यानी स्विच मोड ट्रांसफार्मर। वैसे लोग इसे मेन ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम है एसएम ट्रांसफार्मर। उसके बाद ये एक कॉइल है। देखने में तो लग रहा है ये ट्रांसफार्मर की तरह, लेकिन ये कॉइल होता है। और ये आपको 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो कि ड्राइवर के रूप में यूज किए जाते हैं। ड्राइवर सेक्शन में इस ट्रांसफार्मर का यूज किया गया है। आप अगर ध्यान से देखिए तो ये एक छोटा ट्रांसफार्मर है, एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये दोनों ड्राइवर के रूप में यूज किया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो कॉइल है, इस कॉइल को कहते हैं डीसी फिल्टर कॉइल। इसका नाम है डीसी फिल्टर कॉइल। उसके बाद ये जो कंपोनेंट है जो आप देख रहा है, ये आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स। इसका नाम है आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर्स। उसके बाद हम आगे अगर इसको मैं पलटूं और इस साइड से अगर देखूं तो ये आपको लॉजिक कार्ड कहलाता है। यानी हर चार्जर, हर एसएमपीएस बेस्ड चार्जर के अंदर एक लॉजिक कार्ड का प्रयोग किया जाता है। ये लॉजिक कार्ड है पूरा का पूरा ये सर्किट लॉजिक कार्ड कहलाता है, जिसका कनेक्शन आपको इस साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला।
यानी लॉजिक कार्ड का कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। अब बात करते हैं इन सभी कंपोनेंटों का नाम, और नाम तो बता चुका हूं। अब हमें जानना है कि इसके काम क्या होते हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आप दो तार देख रहे हैं, जो लाइव और न्यूट्रल का तार है, यानी इसमें हम बिजली देते हैं। इस वायर में हम 220 वोल्ट एसी देते हैं। ये वोल्टेज इस वायर पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद ये सीधा पहुंच जाती है एनटीसी के द्वारा ब्रिज पर। ब्रिज के ये ध्यान से देखें तो ब्रिज के ये 4 पिन हैं। अगर आप गौर करें तो ये बीच में कट सा निशान दिख रहा आपको, यानी ये कटा हुआ सा पॉइंट है। तो कटा वाला से पॉइंट के हिसाब से ये क्या कहलाता है, ये प्लस पॉइंट है, यानी यहाँ पर हमें 300 वोल्ट डीसी प्राप्त होता है। लेकिन इस वायर के द्वारा जो 220 वोल्ट एसी आई है वो एनटीसी के द्वारा, यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये एक विशेष प्रकार का रेजर होता है जो टेम्परेचर के अनुसार अपने मान को कम करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये ब्रिज डायोड किसी भी कारण से ओवर गर्म होता है तो ये अपने मान को कम कर देता है, और इससे फायदा ये होता है कि हमारा ब्रिज डायोड खराब होने से बच जाता है। यानी ये एनटीसी खराब हो जाता है लेकिन ये डायोड, ब्रिज डायोड हमारा बच जाता है दोस्तों। तो ये एनटीसी के द्वारा 220 वोल्ट एसी इस पे पहुंच जाता है, और फिर आपको इस फ्यूज के द्वारा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शीशे के ग्लास का ये बना हुआ ये फ्यूज है, इस फ्यूज के द्वारा इसके बीच वाला सिरे पे पहुंच जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एसी यहाँ पे लिखा हुआ है, एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट यानी लाइव और न्यूट्रल हमारे बीच वाले पिन में पहुंच जाता है 220 वोल्ट एसी फ्यूज और एनटीसी के द्वारा। इस तरह से हमारा 220 वोल्टेज एसी पॉइंट पे पहुंचा। अब ये डायोड यानी ब्रिज डायोड का काम क्या होता है, उसे डीसी में कन्वर्ट कर देना, डीसी में बदल देना। तो डीसी में जब बदलता है तो इससे क्या मिलने लगती है, हमें 300 वोल्ट डीसी यानी 300 वोल्ट डीसी, यानी इसके प्लस पॉइंट पे हमें प्लस 3.3 वोल्ट प्लस 300 वोल्ट मिलेगा, और इसके माइनस वाले टर्मिनल पे माइनस 300 वोल्ट मिलेगा, जिसे सीधा कहा जाता है कि 300 वोल्ट डीसी यहाँ से प्राप्त होने लगा। लेकिन ये ब्रिज डायोड क्योंकि ये 100% प्योर डीसी नहीं बनाता, उसे प्योर डीसी बनाने के लिए 2 कैपेसिटर्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि ये मेन फिल्टर कैपेसिटर है दोस्तों। हम लोग इसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, लेकिन मार्केट में इसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहलाता है। यानी जब आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, आप खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसे मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं। मेन फिल्टर कैपेसिटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, यानी डीसी में फिल्टर करके दे दिया। अब ये वोल्टेज जो हमारा 300 वोल्ट डीसी यहाँ बनेगा, तो 2 कैपेसिटर लगाने का मतलब है कि इसके एक सिरे पर, यानी अगर मैं यहाँ बात करूं तो हमें क्या मिलेगा, 300 वोल्ट डीसी, और ये आपको ये माइनस 300 वोल्ट का है। यानी यहाँ से यहाँ जब मैं प्रोब लगाऊंगा, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पर रेड प्रोब, तो 300 वोल्ट मिलेगा। लेकिन इसके बीच वाले टर्मिनल पे हमें क्या मिलना चाहिए, 150 वोल्ट डीसी, और इसी से डिवीजन वोल्टेज भी कहा जाता है। अब ये वोल्टेज कहाँ जाता है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। ये 300 वोल्ट डीसी, ये जो स्विचिंग मॉसफेट है, इसके बीच वाला सिरे यानी ड्रेन, अगर ध्यान से देखिए तो इसके बाएं हाथ की तरफ, यानी अगर ये मॉसफेट है और आपको ये जानना है कि इसमें ड्रेन कौन है, गेट कौन है, सोर्स कौन है, तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि मॉसफेट में 3 सिरे हैं। अगर ध्यान से देखिए तो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। तो आप मॉसफेट को अपने आंखों के सामने रखिए और पिन को नीचे रखेंगे तो बाएं हाथ की तरफ वाले को गेट कहलाता है। जैसे कि ये है गेट, ये ड्रेन बीच वाला, और ये राइट हैंड साइड वाला सोर्स। ठीक उसी तरह से यहां पर भी मॉसफेट है। तो दोस्तों ये जो मॉसफेट 2 लगाए गए हैं वो पुश पुल मॉसफेट है। ये पुश पुल मॉसफेट यानी एक ऑन होता है तो दूसरा ऑफ, यानी एक पुश करता है तो एक पुल करता है, यानी एक धक्का देता है तो एक छोड़ देता है, इसलिए इसे पुश पुल मॉसफेट कहा जाता है। तो ये पुश पुल मॉसफेट को ऑपरेट किया जाता है,
और ऑपरेट करने के लिए हमें कोई ना कोई ऑसिलेटर आईसी की जरूरत पड़ती है। तो इसका गेट जिस भी आईसी से जुड़ेगा उसे हम ऑसिलेटर आईसी मान लेंगे। तो दोस्तों, अगर मैं इसका गेट को लेके चलूं तो ये आईसी से लगी हुई, ये जो आईसी लगी हुई है 8 पिन की, इससे जुड़ी हुई। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऑसिलेटर आईसी है। जब यहां से सिग्नल इसको मिलता है तो इसके गेट पे पहुंचा देता है। जैसे ही गेट पे पहुंचता है, क्योंकि इसके ड्रेन पे 300 वोल्ट मिल चुकी है इस एमएफसी के द्वारा, और 150 वोल्ट इसी के बीच वाले सिरे से इस पे भी पहुंची हुई है। इस तरह से ये दोनों काम करने लगते हैं जब गेट पे इस आईसी के द्वारा सिग्नल मिलती है। उसके बाद अब जब ये वोल्टेज यानी बारी बारी से काम करता है तो ये मेन ट्रांसफार्मर है। मेन ट्रांसफार्मर कह सकते हैं, आप एसएम ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। इस एसएम ट्रांसफार्मर के अंदर यानी प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एसी बन जाता है। अब इसकी वोल्टेज कैसे आ रही है ये समझने का विषय है, तो इसे उलटना होता है और उलट करके हम देख सकते हैं। जैसे मैंने इसे उल्टा तो अब आप ये 2 टर्मिनल है, आप देख सकते हैं एसएम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। तो इस पर आपको एक सिरे पे 150 और ये जो देखिए ध्यान से जो कि 300 वोल्ट डीसी का है, ये आप देख सकते हैं। इसके ठीक पीछे एक मॉसफेट लगा है, बीच वाला सिरा इससे जुड़ा हुआ है। और फिर ये दूसरा सिरा, इसी का दूसरा हिस्से का सिरा यहाँ पे जुड़ा है, यानी यहाँ पे 300 वोल्ट आएगा। और फिर यहाँ से जब ये काम करने लगेगा तो इसकी वोल्टेज अधिक होगी और इसकी वोल्टेज कम होगी, और इस तरह से हमें ये आउटपुट देने लगेगा इसके सेकेंडरी में। क्योंकि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में एसी बन जाता है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग जो कि ये 3 पिन आप देख रहे हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग का पिन है। मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस साइड में ये सेकेंडरी वाइंडिंग होता है और इसे एसी वोल्टेज मिलने लगती है दोस्तों। अब यही एसी वोल्टेज को ये डायोड, जिसे शॉर्टकट डायोड भी कहा जाता है, आउटपुट डायोड भी कहा जाता है, ये इसके बीच वाले सिरे से डीसी वोल्टेज आउट हो जाती है, लेकिन इसके साइड वाले पिन दोनों के दोनों शॉर्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पिन और ये पिन आपस में शॉर्ट है, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से आ रहे हैं। ये सेकेंडरी का है ये वाइंडिंग, और ये वाला पिन और ये वाला पिन आपस में शॉर्ट होने के कारण अब हम आपको यहाँ से मिलने लगता है डीसी वोल्टेज। लेकिन ये क्योंकि प्योर नहीं होता है, उस डीसी वोल्टेज को सबसे पहले ये चॉकिंग कॉइल यानी यहाँ से इन करता है डीसी वोल्टेज, और इसके दूसरे सिरे से आउट होकर के पहुंच जाता है इस कैपेसिटर्स पे। ये जो 3 आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर से इसके साथ ये जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही ये जुड़ जाता है तो ये क्या बना देता है, लगभग यहाँ पे ये 72 वोल्ट का चार्जर है और यहाँ पे हमें 72 वोल्ट डीसी प्राप्त होने लगता है दोस्तों। और यही वोल्टेज ये निकल करके इस वायर पे चला जाता है और यहाँ से हमें 72 वोल्ट डीसी आउट हो जाता है और ये ब्लैक पे 0 वोल्ट। इस तरह से हमारा ये आउटपुट होने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसे कंट्रोल किया गया है, और कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक कंट्रोलर कार्ड लगा है जिसे लॉजिक कार्ड कहा जाता है। कुछ लोग इसे कंट्रोलर कार्ड भी कहते हैं। तो इस कार्ड पे लगे हुए आईसीयू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक तरह से लॉजिक आईसी या बफर आईसी, ये आप लंबी वाली आप आईसी देख रहे हैं जो 14 पिन की है। तो ये क्या है, ये एक तरह से बफर आईसी है। बफर मीन्स क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसके वोल्टेज को, यानी डीसी की वोल्टेज को कंपैरिजन करके ये आपको आउटपुट देता है। और उसके बाद जब तक 48 वोल्ट से 72 वोल्ट तक रहेगा तब तक यहाँ से क्या पिन क्या होता है, लो। जो इसके आउटपुट पिन होता है वो लो, और जैसे ही ये 48 या 72 से ऊपर हो जाता है तो ये पिन हाई हो जाता है। हाई होने के बाद एक यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि आप चार्जर को 72 वोल्ट पे काटना चाहते हैं या आप 60 वोल्ट पे काटना चाहते हैं या 55 वोल्ट पे काटना चाहते हैं।
तो आप इसे घुमा करके अपने इच्छा अनुसार आउटपुट वोल्टेज कम ज़्यादा कर सकते हैं या कम ज़्यादा पर काट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 70 वोल्ट पे काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रेड और ब्लैक प्रॉब को जोड़ देंगे, और अगर 70 वोल्ट जब आ जाए तो इसको धीरे धीरे एडजस्ट करके छोड़ दीजिए 70 पर। तो 70 वोल्ट जैसे ही बैटरी फुल होती है 70 वोल्ट पे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये चार्जर काट देगा। लेकिन काटने का काम ये लॉजिक कार्ड ही करेगा, ये पूरी की पूरी लॉजिक कार्ड ही आपको ये काटने का कार्य करता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसमें बताया, कुछ मेन कंपोनेंट्स के नाम आपको इसमें बता दिया गया है, और उसके साथ इसकी छोटी सी इसकी वर्किंग कंसेप्ट यहाँ पर बताई गई है दोस्तों। लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको इसके टोटल वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि किस किस पर कितनी वोल्टेज आती है और कहाँ पर सिग्नल है और कहाँ पर वोल्टेज है। हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।